Welcome back, all of you. In previous module, we have understood why we prepare bills of exchange and also parties to bills of exchange. That is drawer, drawee, and payee. I hope you understand this very well. So now let us try to understand the specimen of bills of exchange. अभी बिल्स के बारे में तो हमने जान लिया. ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल है, ड्रॉई के लिए बिल्स पेएबल है, बिल बनता क्यों है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना आए इसके लिए ड्रॉवर बिल बनाता है. ये सब हमने प्रीवियस मॉड्यूल में देख लिया है. अभी सर आप बता रहे थे कि जिसका नाम आता है वो पेई, ये बिल पे डेट लिखा होता है, पीरियड लिखा होता है, ड्रॉ होना चाहिए, साइन करना चाहिए ड्रॉवर ड्रॉई ने. ये सब आपने लास्ट मॉड्यूल में बताया, लेकिन वो दिखता कैसे है ये एक बार हमें बता दोगे तो हमें भी फीचर्स याद रखने के लिए इजी जाएगा. तो यस, करेक्ट है आपका. सो इसीलिए नाउ विल अंडरस्टैंड स्पेसिमन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ऑल्सो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, लेकिन बोर्ड्स में ये स्पेसिमन भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स में शायद. ठीक है, नॉट ऑलवेज, बट कभी स्पेसिमन भी पूछ लेते हैं. 5 मार्क के लिए आता है, अगर आया तो 5 मार्क भी मिल जाएंगे जब आप स्पेसिमन समझ लोगे. सो हियर वी गो, लेट अस अंडरस्टैंड द स्पेसिमन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये देखिए, सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बॉर्डर बना लो और उसमें देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, आपके लिए ये राइट हैंड साइड है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, व्हाट यू विल राइट इज ड्रॉवर नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल. याद है क्या वो सिचुएशन, वो सिनारियो जहां पे ड्रॉवर था हर्ष पई, कोल्ड ड्रिंक मार्ट है उसका, याद है आपको? वो जो गुड्स था वो कोल्ड ड्रिंक ही दिख रहा था, सोडाज लिया था उसने, क्या क्या लिया था. सो कोल्ड ड्रिंक मार्ट, शिवाजी रोड, ठाणे. 5th अप्रैल इज द डेट ऑफ बिल. ठीक है, इस दिन हर्ष पई ने बिल ड्रॉ किया है. अभी सर क्वेश्चन में ये सब डिटेल दिया जाएगा क्या? यस, डेफिनेटली. आपको आपके मन से कुछ नहीं लिखना है, इमेजिनेशन पावर यूज करके. नथिंग यू शुड राइट, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू in question. Who is drawer? If the address is given, if address is not given by chance, you will not write the address, you will write the drawer's name and you will write date of bill. Okay, address नहीं दिया तो अपने मन से नहीं सोचने का अरे हर्ष किधर रहता रहेगा रे, मेरा एक दोस्त है हर्ष नाम का, वो उधर, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, अगर एड्रेस दिया तो लिखो, नहीं दिया तो मत लिखो. अपना इमेजिनेशन पावर यूज मत करो यहां पे. नाउ मूविंग फर्दर, ये देखो यहां पे एक बॉक्स कर दिया और यहां पे लिख दिया अमाउंट इन नंबर्स. लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर हमने छोड़ दिया है फिलहाल, थोड़ा सा नीचे हमने एक बॉक्स बनाया और अमाउंट इन नंबर्स लिख दिया. ठीक है, दैट वाज 20,000. याद है ना सिचुएशन? 25,000 में से 5,000 ही वाज पेइंग इमीडिएटली. करेक्ट. सो 20,000 जो बचा था उसके लिए बिल बना था. सो ये बॉक्स में आ गया बिल. नाउ द मेन कंटेंट, ये जो है ये बहुत जरूरी बात आपको लिखना है. अभी पीरियड कितना डिसाइड हुआ था? तो ये 20,000 के लिए 3 मंथ्स एग्री हुआ था दोनों में, राइट? सो 3 मंथ्स आफ्टर डेट. अरे ये सर आफ्टर डेट मतलब क्या? आफ्टर डेट ऑफ बिल. कब से 3 महीना चालू करना है ये पता चलना चाहिए कि नहीं? 3 मंथ्स बोल दिया, अरे कहां से, कल से, परसों से, कि गया वो परसों से, पता नहीं. तो ये हमें लिखना है कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट ऑफ बिल. डेट ऑफ बिल लिखने की जरूरत नहीं, आफ्टर डेट लिखा मतलब ही ये डेट से. नाउ 3 मंथ्स आफ्टर डेट, पे मी और माय ऑर्डर. मुझे पे करो या मैं जिसको ऑर्डर दूंगा उसको पे करो. क्लियरली बोला गया है. क्या पे करो? द सम ऑफ रुपीज 20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ये वर्डिंग ऐसा का ऐसा आना चाहिए. डैश डैश पीरियड आफ्टर डेट, पे मी और माय ऑर्डर, अ सम ऑफ रुपीज डैश डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ये डैश डैश में आपको पीरियड और अमाउंट चेंज करते जाना है. हाँ, देयर आर सर्टेन चेंजेस एज वेल, लेकिन वो धीरे धीरे बताऊंगा, सब एक साथ बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, सो 3 months after date, pay me or my order the sum of rupees 20,000 only for the value received.
तो जाहिर सी बात है कि आपको पीरियड भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपको पूछने वाले स्पेसिमन, और अमाउंट भी दिया ही रहेगा, तो वही हमें यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, ये आ गया इन नंबर्स अमाउंट, ये आ गया इन वर्ड्स। यहां पे ये सेंटेंस में कहीं पे भी आपको नंबर्स यूज नहीं करना है। देखो यहां पे भी 3 मंथ्स वर्ड्स में ही लिखा, जितना हो सके वर्ड्स में ही लिखना है। नाउ व्हाट, अभी ये देखो मेरे पीछे कुछ चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ ड्राफ्ट राइट नाउ ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शुड बी साइंड बाय द मेकर हिमसेल्फ। बराबर है, कल फीचर्स में देखा था हमने, मेकर साइंस द बिल। हर्ष पै जो मेकर ऑफ बिल है, जो ड्रॉवर है, वो पहले साइन करेगा। अभी सर ये SD/- ये क्या आ गया, यही आपको एज अ साइन करना है अगर आप स्पेसिमन बना रहे हो एग्जाम में। ठीक है, SD इज शॉर्ट फॉर्म फॉर साइंड। साइंड बाय हुम, हर्ष पै। हर्ष पै कैसे साइन करता रहेगा, उस हिसाब से मैं एक ऐसा फर्राटेदार साइन मार देता हूं। इमेजिनेशन पावर यूज नहीं करना है यहां पे, मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, वेदर इट इज हर्ष पै, वेदर इट इज श्रीराज नाम जोशी, वेदर इट इज यू, कोई भी नाम आए एज अ ड्रॉवर, सब लोग क्या करेंगे, SD/- सबका साइन सेम ही है एज फार एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न। ठीक है, तो यही हमें लिखना है साइन के लिए। फिर जिसने साइन किया उसका नाम लिखेंगे तो पता चलेगा ये SD/- है किसका, साइंड बाय हुम, तो हर्ष पै, मतलब ड्रॉवर का साइन आ गया यहां पे। अभी भी ये क्या है, ड्राफ्ट है। क्यों ड्राफ्ट है, क्योंकि ड्रॉई का सिग्नेचर नहीं आया है अब तक, तो वो भी आएगा, लेकिन पहले समझ लो ये एक बार साइन हो जाने के बाद किसको भेजना है बाबा ये ड्राफ्ट, तो ये भेजना है टू राहुल पोल। उसका अगर आपको एड्रेस दिया है, मतलब ही राहुल, तो अपने केस में जो भी ड्रॉई है उसका नेम एंड एड्रेस दिया है, तो वो यहां पे लिख दो। देखो, वाघेला रिफ्रेशमेंट्स, SK रोड मुलुंड, भाई साहब थाने के, ये मुलुंड का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉई का नाम। सो दिस इज ड्राफ्ट। पहले क्या लिखा हमने, ड्रॉवर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल, लाइक नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल फॉर ड्रॉवर। Then we have recorded amount in numbers. We have recorded the main content of the bill. That is, what is the period, whom to be paid, and what is the amount in words. Then drawer's signature, right? Drawer's signature. And then drawee's name and address. Now let us understand further. This is very very important. सर एग्जाम में जेब में रेवेन्यू स्टैम्प लेके जाने का क्या, और फेविस्टिक, अरे नहीं, ये तो आपको समझने के लिए कि एक्चुअल बिल में ये स्टैम्प रहता है। हम क्या करेंगे सर, हमारा ड्राइंग तो इतना अच्छा नहीं है कि हम रेवेन्यू स्टैम्प का ड्राइंग कर ले, अरे नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बॉक्स बनाना है और उसमें लिखना है STAMP, स्टैम्प, इतना लिखना है खाली, बस। एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि ये कौन सा स्टैम्प है। ठीक है, कोई कलाकारी नहीं दिखानी, मैंने जैसे बोला है इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। सो यहां पे आप एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, जैसे यहां पे बनाया था वैसे थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाओगे और वहां पे स्टैम्प ऐसा लिखोगे, दैट्स इट। अभी ये जो ड्राफ्ट है वो किसके पास जाएगा आफ्टर अफिक्सिंग अ स्टैम्प, ये जाएगा ड्रॉई के पास। ड्रॉई विल चेक एवरीथिंग। ठीक है, राहुल पोल ऐसे ही आंख बंद करके साइन करेगा क्या, नहीं, he'll check everything कि सब आया है कि नहीं आया है, जो अपना एग्रीमेंट हुआ था ड्रॉवर के साथ। देन what he'll do is he'll write accepted, ये वर्ड्स लिखेगा और फिर साइन करेगा। साइन के लिए क्या, SD/- राहुल पोल कैसा साइन करता रहेगा रे, बिल्कुल नहीं, SD/- राहुल पोल and the date of acceptance is to be recorded here. अभी सर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग से देंगे क्या क्वेश्चन में, हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ऐसा अलग से नहीं दिया है, तो इट इज अज्यूम्ड कि जो डेट ऑफ बिल है उसी दिन वो एक्सेप्ट भी हुआ है। इफ स्पेसिफिकली इट इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली, देन विल अज्यूम
डेट ऑफ बिल इटसेल्फ इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जो यहां पे भी देखो, दिस इज ऑल्सो 5th अप्रैल, दिस इज ऑल्सो 5th अप्रैल, सो विल राइट डेट ऑफ बिल ओनली हियर इफ एक्सेप्टेंस डेट इज नॉट गिवन। ठीक है, एक बार वापस पूरा फॉर्मेट देख लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, date of bill, stamp, you have to write it, stamp, amount in numbers, dash dash period after date, pay me or my order a sum of rupees dash dash only for the value received. Then sign of drawer, drawer के name and address के नीचे उसका sign, याद रखने के लिए better है. Then in left hand side bottom corner, name of drawee and his address or her address, whatever. And then finally sign of drawee with the words accepted and then the date of acceptance. If date of acceptance is not given, date of bill itself should be date of acceptance. ये है हमारा फॉर्मेट. अभी सर इसमें चेंजेस क्या क्या हो सकता है? ऑब्वियसली जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस हिसाब से चेंजेस होगा. सर पे का कुछ आपने बोला था वो नहीं दिख रहा यहाँ पे. So look at it now. Let us understand. Here Harsh is saying 3 months after date pay me, मतलब pay to Harsh or Harsh's order or my order, ऐसा बोला ना, हर्ष बोल रहा है ये pay me or my order. तो हर्ष को पे करो या हर्ष जिसको ऑर्डर करेगा उसको पे करो. Now if Harsh is very sure कि मुझे 3 महीने बाद पैसा चाहिए नहीं, मेरा एक क्रेडिटर है XYZ, उसको ही पैसा देना है मुझे डायरेक्टली, तो what he can do? He can say 3 months after date, pay to XYZ or his order. XYZ जिसको ऑर्डर करेगा उसको पे करो. सर ऐसा चलता है क्या? एक बिल किसी को भी पे कर रहे हैं, साइन कोई और कर रहा है, ऐसा चलता है क्या? हाँ, इसलिए तो मैंने आपको एक बात बोला था फर्स्ट मॉड्यूल में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही हो गया ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट. इट कैन बी ट्रांसफर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स. तो चलता है. यहां पे ऑफिशियली ही कैन राइट अदर पर्सन्स नेम, सो दैट पर्सन विल बी हूम? करेक्ट, हिज पेई. ठीक है, अभी के लिए क्या बोला है? पे मी और माय ऑर्डर, मुझे पे करो. तो इसीलिए हर्ष ही कौन है? पेई है यहां पे. लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली बोला है पे टू XYZ, सो दैट XYZ गोना बी पेई और हिज ऑर्डर, जिसको भी वो ऑर्डर करेगा वो पेई हो जाएगा. तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में. फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. अगर नहीं दिया है तो मी और माय ऑर्डर. अगर नेम ऑफ पे इज सेपरेटली नॉट गिवन, यू विल राइट मी और माय ऑर्डर. एकदम क्लियर? फिर भी इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से याद रहे. लेकिन वो सॉल्व करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड एक्सेप्टेंस एंड इट्स टाइप्स. ये जो एक्सेप्ट होता है ना बिल, उसका टाइप्स समझ लो जरा. ओके, नाउ हियर वी गो. Acceptance of a bill of exchange. What is acceptance? What does it mean? The drawer prepares the bill of exchange. It is called as draft of bills of exchange. Like we have discussed just now. ये ड्राफ्ट है खाली. कब तक? जब तक ड्रॉई का साइन नहीं आता. ये देखो, ड्रॉवर ने बिल बनाया, ये ड्राफ्ट है. ड्रॉई अभी भी खुश है क्योंकि उसको अभी तक साइन करने के लिए आया नहीं है बिल. Then he sends it to ड्रॉई for his acceptance. ये आ गया अभी ड्रॉई के पास. अभी ये पढ़ेगा और बोलेगा अरे मुझे तो अभी इसके अगेंस्ट पैसा देना है. ठीक है, थोड़ा सा दुखी हो जाएगा वो. चलो, इफ ड्रॉई एक्नॉलेजेस द डेट एंड गिव्स हिज एक्सेप्टेंस बाय साइनिंग अक्रॉस द फेस ऑफ ड्राफ्ट, इट बिकम्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इट गेन्स लीगल वैलिडिटी. ये प्रोसेस तक ये ड्राफ्ट ही है. फिर ड्रॉई उसको पढ़ेगा, ठीक से सब समझेगा कि हाँ बराबर है कि नहीं. फिर वो अक्रॉस द बिल साइन करेगा फेस ऑफ बिल पे, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा. तब तक वो ड्राफ्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ड्राफ्ट इज सेंट. नाउ वंस ही साइंस, इट बिकम्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इट गेट्स अ लीगल वैलिडिटी. नाउ लेट अस, ये देखो साइन हो गया बिल पे, ये बन गया अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तब तक ये ड्राफ्ट था. आफ्टर एक्सेप्टेंस, ड्रॉई सेंड्स इट बैक टू ड्रॉवर. ये तो मतलब यार कॉमन सेंस है. अगर मैंने किसी को बोला है कि भाई तू ना मुझे एक साइन करके दे पेपर पे कि तू इतने इतने महीने बाद इतना इतना पैसा देगा,
और मैंने उसको भेज दिया वो साइन करने के लिए, तो साइन करने के बाद उसके ही पास रहा, तो फायदा क्या? मुझे क्रेडिटर्स को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ है क्या? नहीं। बैंक से अगर फंड्स जनरेट करना है तो मेरे पास कुछ है क्या? नहीं। एट द एंड अगर ऐसा मान लेते हैं कि कुछ हो गया, उसने पैसा नहीं दिया, तो प्रूफ के लिए मेरे पास कुछ है क्या? तो 100% ड्रॉई से वो हमें वापस लेना ही लेना है। सो वंस ड्रॉई एक्सेप्ट्स इट, ही सेंड्स इट बैक टू ड्रॉवर। वो वापस जाएगा ड्रॉवर के पास और ड्रॉवर रखेगा, या फिर वो क्या करेगा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ट्रांसफर करेगा। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो सब बाद में देखेंगे आराम से, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस। ये हो गया एक्सेप्टेंस। चलो, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंसेस डिपेंडिंग अपॉन वेदर ऑल द कंडीशंस ऑफ बिल्स आर एक्सेप्टेड और नॉट। देयर आर टू टाइप्स, एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस और एक होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो समझ लेते हैं व्हाट इज जनरल, व्हाट इज क्वालिफाइड, ये देख लो। सो व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेंस? दिस इज अ बिल, ड्रॉई चेक्स इट, ओके, ड्रॉई चेक्स द बिल। उसके पास ये बिल मतलब ये ड्राफ्ट है, सॉरी नॉट बिल, दिस इज अ ड्राफ्ट ऑफ बिल। ड्रॉई के पास भेज दिया ड्राफ्ट, उसने चेक किया और उसको लगा कि हाँ जो लिखा है एकदम करेक्ट है, अपना यही डिस्कशन हुआ था ड्रॉवर और मेरा, और वो सब लिखा है। तो उसने क्या करना है? एक्सेप्टेड लिख के साइन कर देना है। सो हैव ही अल्टर्ड एनीथिंग, एडिटेड एनीथिंग इन बिल? नो। सो इसको बोला जाता है जनरल एक्सेप्टेंस। उसने एक्सेप्टेड लिख दिया, साइन कर दिया। लुक एट इट, सिंस द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी अल्टरेशन टू इट्स कंडीशंस, इट इज जनरल एक्सेप्टेंस। इसको बोला जाता है जनरल एक्सेप्टेंस अगर कुछ भी अल्टरेशंस, एडिटिंग नहीं हुआ है, उस पे कुछ करेक्शंस नहीं हुआ है, तो इट इज जनरल। Thus, when the drawee agrees to all the terms and conditions of the bill and signs it without any alterations, it is known as general acceptance. अभी qualified acceptance देख लेते हैं। What can be qualified acceptance? आप तो स्मार्ट लोग हो, आपको तो पता चल गया रहेगा। अगर कुछ एडिट किया ड्राइंग ने, अगर कुछ अल्टरेशन पूछा कि नहीं मेरा बात तो ये नहीं हुआ था, मेरा बात 25,000 का हुआ था, लेकिन उसमें से 5,000 तो आई हैव पेड, तो वापस 25,000 का बिल क्यों भेजा? आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। यहाँ पे 10,000 है, जो भी है, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि 25,000 क्यों भेजा। तो विल राइट एक्सेप्टेड फॉर 20,000 ओनली एंड देन हिल साइन। ओके, ड्रॉवर को वो याद दिलाएगा, अरे 5,000 दिया है ना ऑलरेडी, 25 का बिल क्यों भेजा है, 20 का भेजना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर अ बिल फॉर 20,000, आई हैव पेड 5,000 ओनली। चलो, तो ये देखो, ये देखो, बिल है 10,000 का, it's just a random example. Bill है 10,000 का, ड्रॉई is writing accepted for 8,000 only, and then he signs it and then it is given to the drawer. Obviously drawer should give a consent to it, नहीं तो क्या है बाबा, कोई एकदम उच्च दर्जा का रहेगा तो लिखेगा accepted for 1 rupee only and signed, ऐसा नहीं। It should be approved from drawer, उससे बात करके उसको याद रहना चाहिए कि हाँ हाँ, अरे हाँ मेरा ही गलती, 10,000 नहीं, बाद में अपना जो बात हुआ था 2,000 कम किया था, बराबर है 8,000। यू राइट देयर कि 8,000 के लिए एक्सेप्ट किया एंड देन यू साइन। ये एग्रीमेंट ड्रॉवर का भी चाहिए, सिर्फ ड्रॉई ही डिसाइड करने वाला है तो फिर प्रॉब्लम ही आएगा ड्रॉवर को, ठीक है। चलो ये देखो, सिंस the bill was accepted only for a part amount, that is there was a change in condition regarding the amount of bill, this is qualified acceptance। 10,000 का बिल है, यहां पे भी देखो it is 10,000 but he has accepted for 8,000, so alteration हो गया बिल में, so it is qualified acceptance। Thus when bill is accepted on a certain condition or alteration to the order, it is known as qualified acceptance। The alteration may be as to place, time, amount और parties। यहां पे तो खाली amount के बारे में एक एग्जांपल दिया है, it can be for place, time और party as well। okay? ड्रॉई ने बोला था शायद कि 3 months का बिल मैं आप पे ड्रॉ करूं, ड्रॉवर ने बोला था सॉरी, and he has recorded by mistake 4 months, so he can say accepted for 3 months। या उल्टा केस में तो ज्यादा जरूरी है कि 4 months का बोल के 3 months लिख दिया, तो अरे 1 महीना कम किया मेरा, एक्सेप्टेड फॉर 4 months। जो भी रहेगा, इट कैन बी फॉर प्लेस, टाइम, अमाउंट, पार्टी, कुछ भी अल्टरेशन हुआ है और बिल एक्सेप्ट हुआ है तो इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस।
ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक जनरल एक्सेप्टेंस, दूसरा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये तो हमने देखा, लेकिन बनाते कैसे हैं सच में, ये भी हमें समझना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ ये बना लो, ठीक है, पॉज करो वीडियो, जो भी आपको रूलिंग करना है वो कर लो, या स्केल पेंसिल नहीं है फिलहाल सामने तो ले लो, बुक ले लो और आप खुद से बना के देखो। अकाउंटिंग में प्रैक्टिस इज मस्ट। सिर्फ देख के, पिक्चर थोड़ी चल रहा है कि सिर्फ देख रहे पॉपकॉर्न खाते खाते, नहीं, खुद करना पड़ेगा तो ही आएगा। अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसा है, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, बार बार वही वही डाउट आते रहेगा फिर। नाउ ये देखो, अक्षय पार्टनर ऑफ मदर फूड प्रोडक्ट चरनी रोड मुंबई, पार्टनर ऑफ मदर फूड प्रोडक्ट चरनी रोड मुंबई ड्रॉज अ बिल बोला है, मतलब अक्षय कौन हो गया, ही इज अ ड्रॉवर। नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर हमें मिल गया, ड्रॉज अ बिल बोला है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 15,000 फॉर 2 months, तो 15,000 इज व्हाट, अमाउंट ऑफ बिल, एंड व्हाट इज द पीरियड, इट इज फॉर 2 months। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। आफ्टर डेट ऑन 21 जुलाई 11, कब ड्रॉ किया, 21 जुलाई 11 को, मतलब ये कौन सा हो गया, डेट ऑफ बिल हो गया, डेट ऑफ बिल। चलो आगे बढ़ते हैं। देन किस पे ड्रॉ किया, तो बोला ऑन शीतल बाली महाजाना पेठ पुणे, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली, आई डोंट नो, महाजाना महाजना व्हाटएवर, महाजना भी हो सकता है। सो महाजना पेठ पुणे, हमें क्या, हमें लिखना है, हमें प्रोनाउंस थोड़ी करना है एग्जाम में। तो आपको मिल गया नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉई एज वेल, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉई, ठीक है, ये भी हमें मिल गया क्वेश्चन में। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 24 जुलाई 2011, ड्रॉ कब किया, 21, एक्सेप्ट कब हुआ, 24 जुलाई, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अगर आपको एक्सेप्टेंस का डेट अलग से दिया है तो ड्रॉई के सिग्नेचर के नीचे आपको ये डेट लिखना है। प्रिपेयर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हमें बताया गया है इंफॉर्मेशन के हिसाब से। चलो लेट स्टार्ट। आप क्या करोगे, यूजुअली व्हाट आई सजेस्ट, हाँ ये तो मैंने बता दिया, व्हाट आई सजेस्ट इज आप ऐसा 3 बॉर्डर ड्रॉ करो, 3, नीचे वाला मत ड्रॉ करो फिलहाल, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहली बार बना रहे हो तो पता नहीं है कितना जगह लगेगा लिखने के लिए, कितना नीचे नीचे जाएगा, तो पहले 3 बॉर्डर बना लो, बीचों बीच लिख दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट इन मिडल, ऐसा जरूरी नहीं मिडल में लिखना, बट अच्छा लगता है ऐसा मिडल में आएगा तो। सो 3 बॉर्डर्स क्यों, क्योंकि अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो बाद में एक्सटेंड करके फिर ये 4th लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज on right hand side top corner we'll write name and address of drawer and we'll also write the date of bill। अक्षय अ पार्टनर, यहां पे जैसे बोला था वैसे ही हम लिख रहे हैं। अक्षय कौन है, पार्टनर है किसमें, मदर फूड प्रोडक्ट चरनी रोड मुंबई 42, जो भी हमें एड्रेस बताया गया है हमने पूरा लिख दिया। एंड देन वी हैव रिकॉर्डेड डेट ऑफ बिल 21 जुलाई। इसके बाद क्या करेंगे, तो एक बॉक्स निकालेंगे और उसमें जैसे मैंने बताया लिखेंगे STAMP, स्टैंप। बनाना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है, चिपकाना भी नहीं है, सिर्फ बॉक्स बना के उसमें लिखना है ऐसा वर्ड्स। ये हो गया अपना स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, इट इज कंसिडर्ड एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए, हाँ, नहीं तो कभी आगे जाके ऑफिशियल बिल के लिए ये बनाओगे, पर उन्होंने नहीं, सर ने बोला था स्टैम्प बोला तो कंसिडर होता है, इतना भी वो नहीं करने का। ओके, देन आफ्टर स्टैम्प बॉक्स बनाएंगे, 15,000 इज द अमाउंट ऑफ बिल। कहां से मिला, यहां पे दिया है ना, इंफॉर्मेशन है, बट दैट शुड बी इन नंबर्स। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव अ रुपीज का सिंबल बिफोर दिस, ठीक है, ये एक्चुअली रुपीज का सिंबल ही है, वो थोड़ा सेंटी होता है तो ऐसा हो जाता है वो अपने प्रेजेंटेशन के वक्त। सो रुपीज का सिंबल 15,000, आफ्टर दिस यू कैन हैव अ स्लैश डैश। यूजुअली ऐसा होता है ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है, आप चेक अगर किसी को बनाते हुए आपने देखा है तो अमाउंट के बाद वो ऐसा बड़ा सा स्लैश और डैश करते हैं, क्यों, ताकि अमाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, ड्रॉई के पास भेज दिया, ड्रॉई ने साइन करने के बाद वापस देगा ड्रॉवर को बिल, ड्रॉवर ने 1 0 बढ़ा दिया तो हाँ, अभी पता है ये कॉमा है जो भी है उसके वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोचो ऐसा
छेड़खानी हो सकती है, यहाँ पे कुछ एक डाल दिया तो इसलिए रुपीस का साइन के बाद तुरंत लिखने का, इधर भी ज्यादा गैप नहीं रखना है, इधर भी ज्यादा गैप नहीं रखना है, ऐसे. बट इट इज ओके राइट नाउ फॉर एग्जाम यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. चलो आगे क्या लिखेंगे, अभी आगे मेन टेक्स्ट आएगा, दैट इज 2 months आफ्टर डेट. नाम दिया है क्या किसी भी पेई का अलग, अदर देन ड्रॉवर एंड ड्रॉई, हमें कुछ नाम दिया है क्या? नहीं. तो क्या आएगा वर्डिंग, 2 months आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर. 2 months after date pay me or my order. The sum of rupees how much? 15,000 only for the value received. Look at it. This is in words. This is in numbers. दोनों तरीके से लिखा है. 2 months after date pay me or my order. The sum of rupees 15,000 only for the value received. अभी इसके बाद क्या होगा, तो किसको भेजना है ये बिल, तो ड्रॉई का नेम एंड एड्रेस टू शीतल बाली महाजना या महाजना पेट पुणे 52. Now what will be happening is drawer will sign on this bill. Drawer खुद पहले साइन करेगा. So right hand side bottom corner SD/dash Akshay it's signing across the bill. He is a drawer. तो हमने वापस उसका पोजीशन लिख दिया कि he is partner for mother food product. Then what will happen? Then it will go to the drawee. ड्रॉई विल चेक एवरीथिंग. यहां पे कुछ अल्टरेशंस बोला है क्या एग्जांपल में? नहीं. तो फिर स्ट्रेट अवे he'll write accepted, he or she whatever, शीतल must maybe she I don't know, accepted शीतल बाली 24 July 2011. date of acceptance is given separately here. if it was not given हम 21st ही लिखते. bills of exchange ये तरीके से बनता है. इंफॉर्मेशन के साथ आप मैच करके देखो. आई होप आपने भी बनाया है. सर आपका स्पीड ना इतना था कि आधा ही बनाया मेरा. कोई बात नहीं, अभी पॉज करो और पूरा बना लो. पॉज का 2 ऑप्शन है आपके पास. चलो आगे बढ़ते हैं और एक लेते हैं. अच्छा हाँ, ये कौन सा एक्सेप्टेंस हो गया? इट इज जनरल एक्सेप्टेंस, कुछ अल्टरेशन नहीं. अभी आगे बढ़ते हैं. ये देखो, ये आ गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाला. भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं ना, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कैसे बनता है. हाँ, और एक बात बोलना भूल गया मैं. देखो आपका ये सब लिखने के बाद आपको पता चल गया ना अभी वो जो 3 बॉर्डर किया था वो सफिशिएंट है कि नहीं, उसको एक्सटेंड कर दो अगर सफिशिएंट नहीं है तो, और फिर ये 4th बॉर्डर ड्रॉ कर लो. पूरा होना चाहिए, नहीं तो 3 बॉर्डर रखो. सर आपने तो कुछ बताया नहीं. वापस पीछे आया इसके लिए मैं. डाउट नहीं रखने आए कुछ भी. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस सेकंड फॉर्मेट वी हैव टू ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, एंड इसमें क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है. तो पढ़ते हैं फटाफट. अदिति स्वप्निल गड़े A16 वेंकटेश हेरिटेज पुणे 411052. दिस इज नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर. कैसे पता चला? आगे बोला ना, ड्रीव अ बिल. अदिति ड्रीव अ बिल on 15th November. So this name and address of drawer, the date of bill is given of 25,000. So amount of bill is also given after sight. अरे ये क्या गया सर? मैंने ना फर्स्ट क्वेश्चन आपने बोला इसके लिए बहुत केयरफुली पढ़ा था सर. उसमें तो बोला था आफ्टर डेट. ये आफ्टर साइट क्या है बता दो. आफ्टर साइट फॉर 90 days ऑन सुनीता विकास चंद्र गड़े. अदिति गड़े इज ड्रॉइंग अ बिल ऑन सुनीता गड़े. लेकिन कौन सा बिल है ये? आफ्टर साइट, आफ्टर डेट नहीं, आफ्टर साइट बिल. आफ्टर साइट का मतलब बहुत सिंपल है. आफ्टर डेट बिल में व्हाट वी राइट, डैश डैश पीरियड आफ्टर डेट ऐसा मेंशन करते हैं ना बीच में जो मेन कंटेंट आता है अपना, उसमें आफ्टर डेट मतलब क्या? वो जो भी पीरियड दिया है 3 months 15 days 12 days नहीं होता, जो भी मतलब जो भी पीरियड दिया है वो डेट ऑफ बिल से स्टार्ट होगा आफ्टर डेट बिल में. एंड नाउ इफ इट इज मेंशन्ड आफ्टर साइट, मतलब ये जो पीरियड है 3 months का या 15 days का या जो भी व्हाटएवर मे बी द पीरियड, इट विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. बात समझ रहे हो आप? देखो अभी ये बिल ड्रॉ करना बाकी है तो मैं आपको इसमें भी बाद में बताऊंगा, लेकिन एक जो बिल हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया उसमें आपको मैं बता देता हूं तो आपको क्लैरिटी आएगा. ठीक है, डेट ऑफ बिल क्या होता है? आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइट बिल. देखो यहां पे क्या बोला था? 2 months आफ्टर डेट, तो हमने भी लिखा 2 months आफ्टर डेट.
अभी वो वाले क्वेश्चन में 2 मंथ्स आफ्टर साइट बोला है, मतलब जो भी पीरियड आफ्टर साइट बोला है, तो यहाँ पे आफ्टर डेट के बदले विल राइट आफ्टर साइट। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी आफ्टर साइट बोला होता है, यहाँ का समझा देता हूं तो अगला अपने आप समझेगा, इतने स्मार्ट तो तुम लोग हो ही। If it was after sight here also, so what would have happened is we have started calculating these 2 months after 24th July and not 21st July. If it is after date, we are calculating 21st July के आगे 2 months. If it is after sight, we'll calculate 24th July के आगे 2 months. That is the difference between after date and after sight. After date bill का period will start from date of bill. After sight bill का period will start from date of acceptance. सर दोनों सेम हुआ तो अच्छी बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर साइट होने दो या आफ्टर डेट होने दो, फिर अगर दोनों डेट सेम ही है तो वही डेट से स्टार्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी समझा आपको आफ्टर साइट क्या होता है। तो 90 डेज पीरियड ऑफ बिल भी हमें मिल गया ऑन सुनीता विकास चंद्र गाड़े 62 बोईटे नगर जळगाव, पेएबल टू, ये देखो ये नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉई हो गया, पेएबल टू सुषमा अरुण खरे 25 अनूप ट्रेड सेंटर चालीसगांव। अभी ये कौन आ गई, अभी तक ड्रॉअर ड्रॉई अच्छा चल रहा था, अभी सुनीता इज सेइंग स्पेसिफिकली कि दिस बिल शुड बी पेएबल टू सुषमा। अरे क्या बात है, मैंने बोलने से पहले ही आपने पहचान लिया। करेक्ट, सुषमा इज पेई। जिन्होंने नहीं पहचाना है उनके लिए, सुषमा इज हु, सुषमा इज पेई। कैसे लिखेंगे सर उसको बिल में, आई टेल यू, डोंट वरी, रुको जरा सब्र करो। तो आगे बढ़ते हैं, ये आ गया पेई का नेम एंड एड्रेस जो हमें मेंशन करना है इन बिल एज वेल। नाउ द बिल वाज एक्सेप्टेड फॉर 22,500 ओनली ऑन 18th November। प्रिपेयर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 25,000 इज अमाउंट ऑफ बिल एंड 22,500 के लिए ये एक्सेप्ट किया। सो इट इज अ अल्टरेशन हैपेंड इन बिल while accepting, so this qualified acceptance। अब ये सब लिखना कैसे है सर, बहुत कुछ दिया है सर, कैसे लिखना है I'll let you know। First of all, don't think about this while starting 22,500 किसने एक्सेप्ट किया, ड्रॉई ने। ड्रॉई जब साइन करेगी तब वो 22,500 लिखेगी ना, ड्रॉवर को ऑलरेडी पता है क्या, नहीं। तो इसलिए ड्रॉवर ऑन बिल, हाउ मच अमाउंट ड्रॉवर विल राइट, ड्रॉवर विल राइट 25,000 इन नंबर्स ऑल्सो, इन वर्ड्स ऑल्सो। कई बार स्टूडेंट को ये भी तकलीफ होता है सर ये दो अमाउंट है कहां पे लिखने का, तो जो ड्रॉवर करने वाला है वो तो अमाउंट ऑफ बिल्स के साथ ही लिखेगा, ड्रॉई का वक्त आएगा तब ये आएगा, तब तक नहीं आएगा। सो देख लो मैं वापस बता रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ 3 लाइंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे, ये तो आपको पता चल गया अभी, ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल which is 15 November लिख दिया हमने। फिर स्टैंप लिखना है, उसके बाद नंबर्स में अमाउंट लिखना है। ये देखो ये अमाउंट क्या आ गया 25,000, बिकॉज ड्रॉवर राइट नाउ इज ड्रॉइंग, दिस इज ड्राफ्ट ऑफ बिल नो, सो ड्राफ्ट में तो 25,000 ही रहेगा, नंबर्स में भी वर्ड्स में भी, देखो अभी वर्ड्स में भी वही आएगा, बट वर्ड्स में अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, वॉट एवर इज द पीरियड आफ्टर डेट, यहां पे क्या लिखेंगे वॉट एवर इज द पीरियड, ये देखो 90 days आफ्टर साइट, बिकॉज इट इज मेंशन्ड हियर आफ्टर साइट। ऑल्सो देयर वी हैव रिकॉर्डेड मी और माई ऑर्डर, नाउ विल राइट सुषमा और हर ऑर्डर, क्योंकि स्पेसिफाई किया है पेई का नाम। देख लो, देखोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। देखो 90 days आफ्टर साइट, पहला चेंज समझ गया आपको, आफ्टर डेट के बदले आफ्टर साइट, क्यों, क्योंकि बोला है इसके लिए। If it is after date, we would write after date only. 90 days after sight, pay to Sushma Arun Khare, whatever is her address or her order. तब क्या लिखा था, पे मी और माई ऑर्डर, क्योंकि पेई का नाम सेपरेटली दिया नहीं था क्वेश्चन में, तो वी वर अज्यूमिंग ड्रॉवर हिमसेल्फ इज पेई, यहां पे पेई सेपरेटली दिया है, ठीक है। सो पे टू सुषमा अरुण खरे और हर ऑर्डर द सम ऑफ ₹25,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये तो सब सेम आगे का, और यहां पे भी कितना लिखा 25,000, बिकॉज दिस ड्राफ्ट ऑफ बिल, ड्रॉवर इज मेकिंग दिस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, किस पे बिल बनाया, ड्रॉवर को
जब भी बिल बनाना है तो वो तो ड्रॉई पे ही बनाना है. सो सुनीता गडे 62 भोईटे नगर जळगाव. ड्रॉई का नेम एंड एड्रेस, ये तो चेंज नहीं होने वाला. पे किसको करना है वो चेंज होगा. पे हियर इट इज सेम. देन ड्रॉवर विल साइन SD/- अदिति गडे. देन ड्रॉई विल एक्सेप्ट द बिल. ये ड्राफ्ट गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई विल एक्सेप्ट इट, बट एक्सेप्टेड फॉर 22,500 ओनली. ये 22,500 ओनली एंड ओनली इट विल कम हियर ओनली, यहां पे नहीं. जब ड्रॉई का मौका आएगा तब ड्रॉई ने लिख दिया एक्सेप्टेड फॉर 22,500 ओनली एंड देन साइंड एंड देन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. नाउ अगेन this type of bill after side bill का 90 days will start from where? 15th November or 18th November? Superb, 18th November. After side bill is starting from date of acceptance. After date bill is starting from date of bill. I hope it is very, very clear. If not, go back, please view it again and then get clarity and then solve questions now. We have more questions of this type in your booklet. So practice, practice, practice. क्या बोलता हूं मैं हमेशा? Practice, practice, practice.